आज़ादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए आज़ादी के आंदोलन में योगदान देने वाली महिलाओं के छुपे हुए चेहरों को बाहर निकालकर उनके विषय में जानना आवश्यक है। इन महिलाओं ने अपने परिवार और अपनी जान की परवाह किए बिना संग्राम की, आज़ादी की अग्नि कुंड में छलांग लगा दी। इनमें एक चेहरा है बेगम हजरत महल। आपका जन्म 1820 में फैजाबाद के अवध में हुआ था। बचपन का नाम मुहम्मदी खातून था। बेगम महल एक गरीब परिवार में पैदा हुई। माता पिता के द्वारा शाही दलाल को बेचे जाने पर ख्वासीन के रूप में शाही हरम में ले लिया गया। हरम में नृत्य करती और तवायफ बन गई थी। आगे चलकर इनको परी की उपाधि दी गई और फिर बाद में महक परी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब अवध के नवाब ने इन्हें अपने शाही हरम में शामिल किया तब वे बेगम बनी और हजरत महल की उपाधि मिली। बेगम महल प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई आगे बढ़ाई। 1857 में मेरठ में आंदोलन हुआ और 30 मई 1857 में अवध के अंदर विद्रोह होना शुरू हो गया। तब अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बेगम महल अवध के नवाब की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेजों ने इनके पति को निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया था। तब बेगम ने लखनऊ पर कब्जा किया और अवध की रियासत को बनाए रखा। संगठन की और प्रशासनिक क्षमता की अभूतपूर्व होने के कारण ही जमींदार, किसानों और सैनिकों ने खूब साथ निभाया। 1857 के अंत में अवध में विद्रोह फैलाने में बेगम महल का बहुत बड़ा हाथ था। धीरे धीरे विद्रोह की खबर अवध से सटे प्रदेशों में आग की तरह फैल गई। लखनऊ की रेजिडेंसी, जहां पर अंग्रेजों ने शरण ली, वहां पर जून 1857 में शहर के विद्रोहियों पर कब्जा कर लिया। तब आपने अंग्रेजों के खिलाफ गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा किया। खुद तो स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि में कूद पड़ी और अपने बेटे बिरजिस कादर को अवध का राजा बनाया। हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन रात युद्ध करती रहीं, लेकिन लखनऊ जीत नहीं पाई। इसके बाद अवध के देहातों में क्रांति की चिंगारी सुलगाती रहीं। जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर लिया और बेगम को पराजय का मुंह देखना पड़ा, तब उनको नेपाल भेज दिया गया। नेपाल के राजा जंग बहादुर ने उन्हें शरण दी। बाकी का सारा जीवन नेपाल में ही व्यतीत किया। 16 मई 1858 को ब्रिटिश सैनिकों के लखनऊ वापस आने पर महल का लखनऊ पर कब्जा नहीं रह पाया और अवध की अपनी सेना के साथ राज्य छोड़कर चली गईं। अंग्रेजों ने उन्हें अवध लौटने तथा उनके अधीन कार्य करने के लिए एक विषम पेंशन देने को कहा, परंतु हजरत महल ने अस्वीकार कर दिया तथा 1879 यानी अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक अंग्रेजों का विरोध करती रहीं। आपको काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। बेगम महल यद्यपि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला थी, फिर भी उनका मकबरा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। हमने आज उस महिला के बलिदान को भुला दिया है, जिसने उत्तर प्रदेश में आज़ादी का हिस्सा बनाने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, परंतु उनका बलिदान आज भारत के इतिहास में एक गुमनाम क्रांतिकारी की भूमिका अदा कर रहा है। 15 अगस्त 1962 को लखनऊ के हजरतगंज ओल्ड विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर बेगम हजरत महल रखा गया। यद्यपि 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल को सम्मान देते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 15 लाख डाक टिकट जारी किए गए। बेगम महल अपने इन्हीं साहसीपूर्ण कार्यों के लिए अपना नाम भारत में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा करके गई।